रोल है आपके मसाइल को हल करने में। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर, साबिक रुकन असेंबली व साबिक एमएलए बांडीपोरा उस्मान मजीद ने आज अपने दफ्तर पर वर्करों से खिताब किया। इस मौके पर पार्टी से वाबस्ता वर्कर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर उस्मान मजीद का कहना था कि इनकी पार्टी ने हमेशा लोगों को सच्ची सियासत बताई है, जिसकी वजह से इन्होंने हालिया डीडीसी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। इस मौके पर कई दीगर सियासी जमातों से वाबस्ता वर्करों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उस्मान मजीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीएजीडी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पीएजीडी शुरू से ही खोखले वादों पर मबनी इत्तेहाद हुआ था, इसलिए अब सीनियर लीडर सजाद गनी लोन जैसे इस पार्टी से किनारा कशी कर रहे हैं। सजाद गनी लोन के मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी सजाद गनी लोन से जुड़ने या बाहमी ताल्लुकात का कोई ख्याल नहीं, अभी तक इनसे कोई राब्ता कायम किया गया है। क्या कुछ मजीद कहना था उस्मान मजीद का, आइए आपको सुनाते हैं। पीएजीडी तब से मैं कहता आ रहा हूँ कि ये एक दूसरे के धोखे पे मबनी है, इसमें कोई नेक नीति नहीं है, इसमें कोई ऐसा पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है जो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बेहतर है। ये तो सब इक़दार की लालच थी, इक़दार की वजह से ये जमा हो गए ताकि हम सीटें लें और खोई हुई साख को बचाएं। जिस तरीके से लोग इनको भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अगर 370 टूटा तो इसमें इनका रोल है, इन पार्टियों का रोल है। ये जो पीएजीडी में आज बैठे हुए हैं, पास्ट में देखिए इनका रोल क्या रह चुका है। अब उन्होंने उसको कवर करने के लिए ये पीएजीडी का बनाया, जिसको हम गुपकार अलायंस बोल रहे हैं। तो इस वजह से हम इसके शुरू से ये मानने वाले हैं कि ये टूट जाएगी और एक दिन ये अलग अलग हो जाएंगे और रियासत की आवाम देखती रहेगी जिस तरीके से उन्होंने इनको फिर जज्बातों में लाया था। एक बार जज्बाती नारे देके, एक बार फिर, जबकि उनको ये पता होना चाहिए था कि जज्बाती नारों की वजह से अगर रियासत में तबाही है तो इसके लिए ये जिम्मेदार है। तो आज ये फिर टूट गए, तो टूट जाएंगे। आगे भी आप देखोगे कि आगे भी इनका हाल क्या है और अनकरीब एक दूसरे के इल्ज़ाम तराशना शुरू करेंगे और सब कुछ कटा जो इनके बारे में है वो निकल जाएगा, आवाम के सामने पड़ेगा, क्योंकि उनके प्रोग्राम नहीं था सही। अगर प्रोग्राम किसी के पास सही था तो हमारी अलायंस अगर है, अलायंस हमारी है जो हमने अपनी पार्टी के रूप में पार्टी बनाई है। वर्सेस तमाम 6-7 पार्टियां जो जमा हुई थी, हम उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। तो अभी तो वही इलेक्शन का ही है, देखते हैं किधर क्या होता है। अभी डीडीसी भी नहीं बने तो हम कैसे अभी इट इज़ प्रीमेच्योर से एनीथिंग अबाउट दैट। हम अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपनी पार्टी को मकबूल करने की कोशिश कर रहे हैं और रियासत के ये यूटी के कोने कोने में इसको पहुंचा रहे हैं। अब देख रहे हैं किस तरीके से धड़ाधड़ लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। रियासत ये यूटी के कोने कोने से, चाहे वो जम्मू हो चाहे वो कश्मीर हो, क्या वजह है कि लोग आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं? कुछ तो होगा जिसकी वजह से हम लोग ज्वाइन करेंगे, क्या कर रहे हैं। इनको यही है इसके पीछे कि हम सच्ची सियासत कर रहे हैं और सच्ची बात को आवाम के सामने रख रहे हैं। हम कोई धोखे वाली पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, जिस धोखे की वजह से हमारी हम इतना मुसीबत अभी भी चल रहा है। तो सजाद साहब के बारे में जहाँ तक पीपल्स कॉन्फ्रेंस का सवाल है, अभी तो हमें इसकी तरफ कोई ये नहीं है ना। वो सिचुएशन ऐसी है कि हम किसी को बोलें कि हम आपस में कोई परमेंटेशन कम्बिनेशन बनाए और अगला कोई ऐसा मौका तो अभी है ही नहीं जहाँ ये परमेंटेशन कम्बिनेशन बनेंगे। और जब हम किसी के साथ अगर आने वाले दिनों में कोई भी कम्बिनेशन बनाते हैं, हम उसके साथ बनाएंगे जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, जो झूठ की पॉलिटिक्स को त्याग दे के सच्ची पॉलिटिक्स शुरू करेंगे जम्मू कश्मीर। देखा जाए, मैं तो कोशिश में लगाऊं। हमने जिस तरीके से इलेक्शन के दौरान सबसे बड़ा टेस्ट हमारे पास था कि इलेक्शन के दौरान हम लोगों को क्या बताएं। हमने इलेक्शन के दौरान झूठ नहीं बताया लोगों को, हमने डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की, हमने वो चीज़ें की, उन मुद्दों पे बात की जो कि हम हासिल करके कुछ लोगों के लिए कर सकते हैं और लोगों के जिसकी वजह से राहत मिल सकती है। वो एजेंडा हमारा था, वो स्लोगन हमारा था और हमारी पार्टी की बुनियाद वो है। यही वजह है कि आज हमें लोग ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने हर एक पॉलिटिकल पार्टी को देखा है कि उनका बहकावा, उनकी जज्बाती सियासत, उनके गलत नारे उससे उकता गए हैं, लोगों के कान भर गए हैं और लोग, मुझे नहीं लग रहा आने वाले दिनों में उनके जोशे में आ जाएंगे। और लोगों को भी लग रहा है कि अगर हमें कहीं पॉलिटिक्स करनी है तो अपनी पार्टी के साथ